लंदन एक ऐसा देश जहां हर कोई जाना चाहता है, एक सपनों का देश। लेकिन इस लंदन में हुई एक रहस्यमयी और डरा देने वाली घटना को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जॉन, जो कि अपनी माँ के साथ रहता था। जॉन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण जॉन को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी। तो वो एक मेंशन में सर्वेंट की नौकरी करता था। जॉन बहुत ही ईमानदार था। एक दिन सुबह जब जॉन मेंशन पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मालकिन मारिया जमीन पर बेसुध हालत में पड़ी हुई है। वो बहुत ही बुरे तरीके से जमीन पर लेटी हुई थी। जॉन ये देखकर घबरा जाता है। जॉन मारिया को उठाता भी है और उसे हिलाता डुलाता है, लेकिन मारिया में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। मारिया उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तभी वहां एंड्रयू आ जाता है, जो कि मारिया का पति होता है। एंड्रयू जॉन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन जॉन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहां पर जब अपना सारा सामान लेकर पहुंचती है तो एंड्रयू उनसे कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि एंड्रयू ने पहले ही मारिया को पूरे तरीके से तैयार कर दिया था। उसने हर जगह गुलाब ही गुलाब रख दिए और मारिया को इस तरीके से तैयार किया था कि कोई उसका एक भी निशान ना देख पाए। मारिया गले में नेकलेस पहने हुए और पूरा श्रृंगार करके लेटी हुई थी और एंड्रयू वहीं रो धोकर अपनी बुरी कहानी उन्हें सुना रहा था। पुलिस ये देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर एंड्रयू उन्हें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने दे रहा। आखिरकार एंड्रयू मारिया की लाश को दफना देता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो मारिया की लाश को डीप फ्रीजर में दफनाता है, सिंपल तरीके से नहीं। मारिया की लाश को देखकर कोई भी हैरान हो जाए, लेकिन मारिया की माँ ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ये सब एंड्रयू का किया धरा है, क्योंकि वो पहले से ही एंड्रयू को पसंद नहीं करती थी। उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से पता था कि ये कोई मौत नहीं, एक हत्या है, एक की गई साजिश है उनकी बेटी के खिलाफ। मारिया की माँ अब अपनी बेटी से बात करना चाहती थी, जिसके लिए वो तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेती है। मारिया की माँ बहुत तरीकों से गोस्ट हंटर्स के पास जाती है और गोस्ट हंटर्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक बार उसकी बेटी से बात करवा दे। तभी ये सारी चीजें, जो कि तंत्र विद्याओं में काम करती हैं, वो सारी चीजें मारिया की माँ ने की, सिर्फ अपनी बेटी से बात करने के लिए। और मारिया की माँ इन चीजों में सफल भी हुई। कुछ समय के लिए तो उन्हें मारिया की केवल नाक और आंखों जितनी ही छवि दिखाई देती थी। मारिया धुंधली धुंधली सी उनके सामने आती थी। लेकिन एक दिन मारिया पूरे तरीके से अपनी माँ के सामने आई। उसने अपनी माँ को गर्दन मोड़कर कुछ इशारा किया, लेकिन उसकी माँ उस इशारे को समझ नहीं पाई। और ये सिलसिला लगातार 4 दिनों तक चलता रहा। 4 दिनों तक हर रोज मारिया अपनी माँ को नए-नए तरीकों से इशारे देती थी। लेकिन एक दिन मारिया अपनी माँ के सामने बिल्कुल साक्षात आ गई और उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी हत्या हुई है और एंड्रयू ने उसकी गर्दन तोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि एक दिन उसने खाने में एंड्रयू के लिए मीट नहीं बनाया था, जिसके कारण एंड्रयू ने गुस्से में आकर मारिया के साथ मार पिटाई की और उसका गला दबा दिया। गला दबने के कारण, दम घुटने के कारण मारिया बेसुध होने लगी, लेकिन तब भी एंड्रयू को उस पर तरस नहीं आया। उसने उसके सर पर किसी धारदार चीज से वार किया, जिससे मारिया वहीं खत्म हो गई। गोस्ट हंटर्स ने जब ये सारी चीजें सुनी तो वो भी हैरान थे कि कैसे एक आत्मा खुद की मौत की सारी साजिशें बता सकती है। और तब पुलिस वापस आई। मारिया मारिया की मां के दिए हुए बयानों पर पुलिस ने दोबारा से एंड्रयू के घर जाकर इन्वेस्टिगेशंस शुरू की और इन्वेस्टिगेशंस में हर एक पहलू को बहुत ही ध्यान से देखा, हर एक चीज बहुत ही मायने से देखी। फोरेंसिक टीम्स को भी बुलाया गया। तब डॉक्टरों ने मारिया को कॉफिन से निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टरों ने भी इस चीज की पुष्टि की थी कि मारिया मरी नहीं थी, मारिया को मारा गया था, मारिया की हत्या की गई थी और हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं, खुद उसका पति एंड्रयू था। क्योंकि एंड्रयू एक बहुत ही गुस्सैल और बदतमीज किस्म का इंसान था, लेकिन फिर भी मारिया उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार एंड्रयू को मारिया की हत्या के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे उम्र कैद की सजा दे देती है।
लेकिन एंड्रयू के लिए ये सज़ा कम नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से एक मासूम और बहुत ही नेकदिल लड़की की जान गई थी। आखिरकार मारिया ने अपनी मौत का बदला एंड्रयू से ले ही लिया। उसने खुद अपनी मौत की सच्चाई बताई। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये एकदम रियल कहानी है। मारिया, एंड्रयू एंड्रयू ने अपनी पत्नी की हत्या की और पुलिस से बचने के लिए बहुत से ड्रामे किए। हालाँकि इस कहानी में नाम चेंज हो सकते हैं, परंतु ये कहानी एकदम सच्ची है। आज केवल मारिया की यादें ही उसकी माँ के पास हैं, क्योंकि मारिया अब इस दुनिया से हमेशा-हमेशा के लिए जा चुकी है।